सरकारी डॉक्टर का खानगी इलाज के नाम से पिछले दिनों गंधर्व टाइम्स के समाचार पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। आमतौर पर हमारे कई वीक्षकों ने इस कवरेज को सराहा है, तारीफ की है। सरकारी दवाखाने में अगर सरकारी डॉक्टर का अपना इलाज नहीं करवाते तो ये क्या सिर्फ गरीब लोगों के लिए को मरने के लिए बनाया गया है? ऐसी सहज प्रतिक्रियाएं हमारे कई दर्शकों ने व्यक्त की है। फिर लाखों करोड़ों रुपए का खर्च सरकारी अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज के नाम पर बताया जाता है, उसका हिसाब किताब क्या है, कौन जिम्मेदार है, किसकी जवाबदेही है? ऐसे अनगिनत सवाल, अनगिनत प्रश्न लोगों के जहन में उभर रहे हैं। एक तरफ आम लोगों की यह प्रतिक्रिया है तो दूसरी ओर प्रसिद्ध समाज सेवी तथा जिला समग्र अभिवृद्धि होराटा समिति के अध्यक्ष श्री श्रीकांत स्वामी जी ने भी अपनी एक प्रतिक्रिया व्हाट्सएप के जरिए दी है, जो इस घटना का एक और पहलू को दर्शाता है। ज्ञात रहे कि श्री श्रीकांत स्वामी ब्रिम्स के उसी मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल जो डिस्ट्रिक्ट सर्जन रतिकांत स्वामी जी के बड़े भाई हैं, तो इसलिए भी इनका ये स्पष्टीकरण बहुत मायने रखता है। तो इस दृष्टि से आइए देखते हैं कि रतिकांत स्वामी के बारे में जो न्यूज आई थी उसके बारे में श्री उनके बड़े भाई श्रीकांत स्वामी जो समाज सेवी भी सेवक भी हैं और साथ में एक अच्छे विचारवादी भी हैं, बहुत सारे सोशल वर्क भी करते हैं और उनका एक स्पष्टीकरण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरा नाम गंधर्व सेना है, आप देख रहे हैं गंधर्व टाइम्स का हिंदी न्यूज बुलेटिन का लोकल एक्सप्रेस। साथियों, श्री श्रीकांत स्वामी जी ने अपना स्पष्टीकरण अच्छी खासी हिंदी में ही दिया है और जो आपको अभी स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो जो एज इट इज हम उसको पढ़ना चाहेंगे दोबारा, जो इस प्रकार है। बीदर के अस्पताल के बांधकाम किसके समय हुआ, कौन उद्घाटन करे, निम्न गुणवत्ता दर्जे का काम होने के लिए कौन जिम्मेदार है? यही लोग उस वक्त सरकार में थे जब तब यह लोग लूट मार किए, अब चिल्लाए तो क्या फायदा। पहले सेंटेंस में ही उन्होंने कहा है कि जब ब्रिम्स हॉस्पिटल बन रहा था तब किन की सरकार थी, कौन उसके जिम्मेदार थे, बंदिश के काम में कौन लूटपाट किया, कौन निम्न दर्जे का यानी घटिया किस्म की बंदिश की है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का गोलमाल किया है, भ्रष्टाचार किया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वही लोग जिम्मेदार हैं, वही लोग उस वक्त जो भ्रष्टाचार किए हैं और आज वही लोग चिल्ला रहे हैं। अब चिल्लाए तो क्या फायदा, उनका कहना है। सरकारी अस्पताल में या वैद्यकीय विश्वविद्यालय में हृदय संबंधित इलाज नहीं है, मतलब आज हमारे मेडिकल कॉलेज में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हार्ट से संबंधित इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है और उसके स्पेशल डॉक्टर्स भी तैनात हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। और इस काम के लिए सेंट्रल मेडिकल काउंसिल MCA जिसको बोलते हैं, तो उसकी भी अनुमति हमारे यहाँ पर हार्ट के लिए कोई विशेष विभाग चालू करने के लिए अनुमति नहीं मिली है, मंजूरी नहीं मिली है, जिसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे मशीनरी, बहुत सारे स्टाफ वगैरह लगता है। वो सारे चीजें आने के बाद वो अनुमति दी जाती है, जिसकी अभी बहुत कमी है। और ये सब जानकारी हमारे आज की जो राजनीतिक लीडर्स हैं, जो उनका बयानबाजी चल रहा है, उनके बारे में इशारा करते हुए कहते हैं कि ये उन लोगों को भी पता है, फिर उसके बावजूद भी वो बयानबाजी करते हैं। कैथ लैब मंजूर हुआ ही नहीं, बजट का सवाल ही नहीं। उनका कहना है कि कैथ लैब जो हार्ट के लिए स्पेशल एक व्यवस्था होती है, सुविधा होती है, वो बीदर के अस्पताल के लिए मंजूर हुआ ही नहीं, बजट का सवाल ही नहीं। कैथ लैब हो तो उसके लिए विभाग परिणित वैद्य और परिणित तंत्रज्ञ चाहिए। दूसरी चर्चा जिला शास्त्रज्ञ की दिल की दौरा पड़ने के बाद उनके इलाज का कोई सुविधा सरकार अस्पताल में नहीं है, क्योंकि ये एक अस्पताल उस दर्जे का नहीं है। यहाँ हृदय संबंधित, कैंसर संबंधित या दूसरी बड़ी बीमारी का भी कोई विभाग स्पेशल तौर पर नहीं है जिसके मरीजों का इलाज यहाँ हो सकता है, मतलब हो नहीं होता। यह सोच समझने की बात है कि कोई नेता टिप्पणी करता है तो अस्पताल की सुविधा के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जो खुद एक मंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर रतिकांत स्वामी के परिवार में हर तरीके के 8 वैद्य हैं।
श्रीकांत स्वामी जी का सीधा सीधा इशारा ईश्वर खंडरे की तरफ है, जो उस जमाने में सत्ता में थी उनकी पार्टी, उस वक्त जो बंदिश वगैरह हुई थी वगैरह वगैरह सारा चीज उनका इशारा उधर ही है। अब जो डॉक्टर रतिकांत स्वामी जी के जो हार्ट के बारे में जो इलाज हुआ, जो सरकारी अस्पताल छोड़कर खानगी में की है, इसी एक जो रिपोर्ट आई है, जो लोग बोल रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनका जवाब में कहते हैं कि डॉक्टर रतिकांत स्वामी के परिवार में हर तरीके के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स पढ़े लिखे हैं। उनकी लगभग 8 लोग उनके परिवार में डॉक्टर्स हैं। उनकी पत्नी खुद एक गायनाकोलॉजिस्ट है, खुद उनके दामाद केरल में एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। और हम सभी लोग, उनका कहना है कि सभी लोग जो मिलकर चर्चा करके इस रतिकांत स्वामी जी के जो माइल्ड हार्ट अटैक आया था उसके बारे में डिस्कशन करके ही एक फैसला लिया गया। सभी लोग तारीफ करना इसलिए कि हम लोग इधर भी इसका इलाज करने का फैसला किया और गुरु नानक अस्पताल में यह सुविधा है और परिणित वैद्य हैं। हम भी हैदराबाद जा सकते थे, हमारे पास इलाज के पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमारे परिवार में जो वैद्य हैं वो लोग इस अस्पताल की जानकारी लेने के बाद कह दिए कि इसी अस्पताल में इलाज करें, कहाँ भी गए तो इतना ही सहूलत होता है, ये काफी है। बहुत सारे लोगों को बड़ा शहर बड़ा अस्पताल में इलाज करवाना शान समझते हैं। खुद यह के चुनावी प्रतिनिधि यह बीदर में पूरा सुविधा होते हुए भी कोरोना बीमारी के लिए बेंगलोर खासगी अस्पताल, मणिपाल जैसे बड़े अस्पताल में शामिल हुए। क्यों? क्या यह सरकारी अस्पताल में सुविधा होते हुए बड़े बड़े अस्पताल को क्यों गए? यह सवाल सीधा श्रीकांत स्वामी जी ने किया है। क्योंकि आप बड़े लोग हैं, अपना ही सरकारी अस्पताल में सुविधा होते हुए बड़े बड़े अस्पताल क्यों गए? क्योंकि आप बड़े लोग हैं, अपना ही सरकारी अस्पताल के ऊपर आपका भरोसा नहीं है, या आपका अस्पताल का खर्च सरकार भरता है, इसलिए आप नेता बड़े लोग बड़े बड़े अस्पताल में भर्ती होते हैं। चंद लोग सरकारी अस्पताल के बारे में इसलिए सवाल उठाते हैं क्योंकि उनके ही भाई सगे संबंधी खासगी अस्पताल बीदर में है, उनको लाभ पहुंचाने का एक हुनर है। धन्यवाद। कुल मिलाकर श्रीकांत स्वामी जी का कहना है कि सरकारी अस्पताल जो बीदर में है वहां पर हार्ट से संबंधित इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं रहने के कारण ही उनके भाई डॉक्टर रतिकांत स्वामी जी को खानगी अस्पताल में जाना पड़ा। मगर उन्होंने एक बात यहाँ जोड़ी कि वो बीदर छोड़कर दूसरी तरफ नहीं गए, बड़े अस्पताल नहीं गए, हैदराबाद नहीं गए, बेंगलोर नहीं गए, बीदर में ही गुरु नानक अस्पताल में जो सुविधा थी तो उसमें उनके परिवार के सभी लोग मिलकर चर्चा करके बीदर में ही इलाज करवाने का निर्णय लिया और किया गया। तो कुल मिलाकर ये स्पष्टीकरण है और बड़ा चैलेंज भी है कि अगर ये सुविधा नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, पिछले सरकार वाले कितना जिम्मेदार है, अब आज के सरकार वाले कितने जिम्मेदार हैं। तो ये सारी बातें चर्चा का विषय है। मगर आज ये स्पष्टीकरण जो आया है उस स्पष्टीकरण को हम यथावत पाठकों के सामने, हमारे दर्शकों के सामने, हमारे व्यूवर्स के सामने रख रहे हैं ताकि वो ही इसका निर्णय ले कि क्या सही है क्या नहीं, क्या बोलना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।